एम्स के प्रमुख रणदीप गुलेरिया ने दिया बड़ा बयान, बोले बच्चों को सितंबर से मिल सकता है टीका। महाराष्ट्र के रायगढ़ में अब तक 138 से ज्यादा लोगों की मौत। सीएम उद्धव ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा, मुआवजे की घोषणा भी की। टोक्यो ओलंपिक में पीएम मोदी ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू से की बात, भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। गोल्ड मेडल विजेताओं के कोच को 12.5 लाख देगा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, मीराबाई चानू के कोच को मिलेंगे 10 लाख। जम्मू कश्मीर में सीबीआई के छापे, गन लाइसेंस घोटाले में 40 ठिकानों पर रेड, सीनियर आईएएस शाहिद चौधरी समेत कई अफसर घेरे में। अफगानिस्तान की हालत बेहद खराब, सतर्क रहें और यात्रा से बचें, भारतीय दूतावास ने जारी की सलाह। और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% किया। वैसे तो कोरोना महामारी ने किसी को बख्शा नहीं है, लेकिन देश में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर्स में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री प्रमुख है। पिछले 15 महीनों में देश में 2 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। इसमें 30 से 35 लाख लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। ये जानकारी नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अनुराग कटियार ने दी है। बता दें कि कोरोना से पहले देश में रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का 4.25 लाख करोड़ रुपए का सालाना बिजनेस था, जो अब 1.25 लाख करोड़ का रह गया है। उनका कहना है कि उनकी एसोसिएशन के साथ 5 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट जुड़े हैं। पहली लहर में लगभग 30% रेस्टोरेंट बंद हो गए, वहीं दूसरी लहर में भी 10% रेस्टोरेंट बंद हुए हैं। इस हिसाब से देखें तो कोरोना महामारी की वजह से देश में लगभग 2 लाख रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। प्रत्यक्ष रूप से लगभग 73 लाख लोगों को इस इंडस्ट्री में रोजगार मिला हुआ था, जिसमें से लगभग आधे यानी 30 से 35 लाख लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। वहीं अगर पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ये देखा जाए कि मुख्य रूप से कौन से सेगमेंट प्रभावित हुए हैं, तो पता चलता है कि फाइन डाइनिंग पर कोरोना महामारी ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई है। इसके अलावा नाइट क्लब, बैंक्वेट हॉल, बार पर भी काफी असर हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोरोना की वजह से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के तौर तरीकों में बहुत बदलाव हुए हैं। अब न्यू नॉर्मल के तहत 50% ऑक्यूपेंसी के साथ काम हो रहा है। वहीं अगर डिलीवरी बिजनेस की बात करें तो वो कुछ हद तक सरवाइव कर रहा है। इन सब के बीच इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्विगी और जोमैटो से भी लड़ाई चल रही है और इसी वजह से उन्होंने ऑर्डर डायरेक्ट नाम का कैंपेन भी शुरू किया है। इसमें वो ग्राहकों को लिंक भेजकर डायरेक्ट रेस्टोरेंट से ऑर्डर और डिलीवरी की सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा एसोसिएशन का डिलीवरी ऐप पर भी काम चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 40 से 50 हजार रेस्टोरेंट से टाई अप भी हो चुका है। एसोसिएशन का मानना है कि जो कमीशन हम स्विगी या जोमैटो को देते हैं, उसके बजाय हम ग्राहकों को ये फायदा देंगे तो ज्यादा ग्राहक हमारे साथ जुड़ेंगे। वहीं इस मुश्किल दौर के बीच एसोसिएशन सरकारों से भी नाखुश सी लग रही है। उनका मानना है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और नगर पालिका सब उनके लिए नियम कायदे बनाते हैं, लेकिन राहत कोई भी नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। केंद्र सरकार ने संसद में यह स्पष्ट किया है कि 2 बच्चे पर कानून बनाने को लेकर सरकार में कोई विचार नहीं चल रही है। लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने ये जानकारी दी। साथ ही उन्होंने परिवार नियोजन को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रमों की भी जानकारी दी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि देश में 2005-06 के मुकाबले 2015-16 में कुल प्रजनन दर में कमी आई है। मसलन 2005-06 में प्रजनन दर 2.7 था, जो 2015-16 में घटकर 2.2 हो गया। मंत्रालय के मुताबिक 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 ऐसे हैं जहां कुल प्रजनन दर 2.1 का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इन राज्यों में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन राज्यों ने बिना कोई सख्त कदम उठाए परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता बढ़ाकर ये लक्ष्य हासिल किया है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने बताया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2019 शीर्षक वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने साल 2027 तक भारत की आबादी के 146.9 करोड़ होने का
अनुमान लगाया है। दरअसल पिछले कुछ सालों से देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीति या कानून बनाने की मांग उठ रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नीति की घोषणा की है। इसके बाद इस चर्चा ने और जोर पकड़ लिया है, लेकिन एक बार फिर केंद्र सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि 2 बच्चों की नीति को लाने का उसका इरादा नहीं है। आने वाले दिनों में भारत की जनसंख्या में तेजी से कमी आने की भी संभावना जताई जा रही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 में स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि भारत में अगले 2 दशकों में जनसंख्या वृद्धि में तेजी से गिरावट देखने को मिलेगी। इस सर्वेक्षण में कहा गया कि कुल प्रजनन दर में तेज गिरावट की वजह से 0 से 19 आयु वर्ग की आबादी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि साल 1994 में जब भारत ने जनसंख्या और विकास की घोषणा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हस्ताक्षर किया था, तो उसमें परिवार के आकार और 2 प्रसव के बीच के समय के निर्धारण के बारे में निर्णय लेने का अधिकार पति पत्नी को दिया था। ऐसे में अगर सरकार इस तरह की कोई नीति लाती है तो अपने उस वचन का उल्लंघन ही करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। केंद्र सरकार बिजली ग्रिड पर संभावित हमलों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए कई शहरों में तथाकथित पावर आइलैंड सिस्टम बनाने की योजना पर चर्चा कर रही है। ये बात बिजली मंत्री राजकुमार सिंह ने संसद में बताई है। उन्होंने बताया कि बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, और जामनगर, जिसमें भारत की 2 सबसे बड़ी तेल रिफाइनरीज हैं, इन 2 जगहों के आइलैंडिंग सिस्टम के लिए मूल्यांकन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में मौजूदा व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि केंद्र ने ये योजना पिछले साल मुंबई में एक प्रमुख बिजली आउटेज के बाद बनाई जा रही है। इससे मुंबई शहर में कामकाज ठप पड़ गया था और उसे साइबर हमले का नतीजा बताया गया था। तब देश की न्यूक्लियर पावर मोनोपोली ने बताया था कि पावर जनरेशन प्लांट के एक सिस्टम में मालवेयर द्वारा हमला किया गया था। गौरतलब है कि दुनिया भर में पावर ग्रिड तेजी से डिजिटल हो रहे हैं। यही वजह है कि वे इस तरह के हमलों की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करना अहम है। आइलैंडिंग सिस्टम में उत्पादन क्षमता ज्यादा होती है और एक आउटेज की स्थिति में मुख्य ग्रिड से स्वचालित रूप से अलग हो सकता है। नए सिस्टम के लिए इसके लिए राज्यों को उत्पादन और भंडारण क्षमता स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की जरूरत होगी। इनके अलावा वाणिज्यिक और औद्योगिक परिसरों, शॉपिंग मॉल, हवाई अड्डों, रक्षा इकाइयों, रेलवे स्टेशनों और अस्पतालों जैसे छोटे क्षेत्रों के लिए अलग से एक सिस्टम बनाने के सुझाव दिए गए हैं। सुझाव दिया गया है कि ये सिस्टम मुख्य नेटवर्क से जुड़ा होगा और आउटेज की स्थिति में स्वचालित रूप से अलग हो सकता है। माइक्रोग्रिड बैटरी और रूफटॉप सोलर सिस्टम से चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।